हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज हम फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होता है, ठीक है। सबसे पहला एक्टिविटीज होता है ऑपरेटिंग, ठीक है। उसके बाद होता है इन्वेस्टिंग एंड द लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये तीनों को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या अमाउंट जाए, क्या क्या आइटम जाएगा उसके बारे में देखते हैं। पीएल एंड प्रॉफिट, पीएल एंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ कैपिटल। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का भी जो पार्ट है वो इसमें जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इनटेंजिबल फिक्स असेट्स, ठीक है। ये सारे आइटम किसमें जाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। चलिए अब आगे देखिए। करंट असेट्स मतलब जैसे कि डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस। ओके, चलिए अब आगे देखिए। तो चलिए आगे देखिए, उसके बाद क्या इसके अंदर जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज तो समझ लिए। अब देखते हैं कि पार्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या क्या जाता है। पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड और टैक्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर कोई असेट्स बेचने पे आपको लॉस हो गया तो वो किस में जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, यानी कि फिक्स असेट को बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ तो किसके हेडिंग में जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। इनकम टैक्स और रिफंड, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक क्या क्या जाएगा आपका। अब बात करते हैं इनटेंजिबल फिक्स असेट, यानी कि वैसा असेट जिसको, जो असेट तो है लेकिन हम लोग उसे देख नहीं सकते, है ना, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं असेट है वो। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ देखिएगा, जितने भी लॉस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी आइटम आपका लॉस हो रहा है उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको करेंगे माइनस। ये चीज याद रखना है, जो भी लॉस हो रहा है उसको प्लस करना है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करना है? माइनस, ठीक है। चलिए, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना, ये एक्ट मतलब एक्टिविटीज है। सबसे पहले इसके अंदर क्या जाता है? फिक्स असेट, ठीक है। फिक्स असेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट या फिर मोटर वैन, ये सारा मेरा क्या हो गया? फिक्स असेट हो गया। यहाँ लिखा है मैंने, जो भी कैश आएगा उसको हम प्लस करेंगे और जो भी कैश जाएगा उसको क्या करेंगे? माइनस। यानी कि कैश का आना प्लस होगा और कैश का जाना क्या होगा? माइनस होगा। किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जितना भी फिक्स लायबिलिटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जितने भी फिक्स लायबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल, बैंक लोन, एज वाइफ लोन, एज वाइफ लोन मतलब किसी का भी नाम दिया हुआ है उसके वाइफ लोन का, डिबेंचर, ये सारा आइटम फिक्स लायबिलिटीज में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैश का आना यानी कि कैश जो भी अमाउंट आपका आएगा उसको प्लस करना है और कैश जो जाएगा उसको क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। ये तो था कि ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा और फाइनेंसिंग में जाएगा। अब इसकी बात करते हैं जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है, यानी कि जिस पे रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो चलिए अब देखिए फॉर्मेट में आपको 3 कॉलम ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला पार्टिकुलर्स, जो भी आइटम्स आपके जाएंगे, सेकंड अमाउंट और थर्ड भी आपका अमाउंट का कॉलम होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर का, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में से दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस यहाँ तक याद रखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें देखिए, इसमें क्या ऐड करना है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब देखिए कौन कौन, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, करंट ईयर का, करंट ईयर का क्वेश्चन में जो मेंशन किया हो रहेगा करंट ईयर उसका ही सिर्फ डालेंगे इसमें। क्वेश्चन में अगर डिविडेंड पेड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया हुआ रहता है तो वो इसमें जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर रहेगा, एक करंट ईयर रहेगा, तो वो कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आएगा वो जाएगा इसमें। सारे को ऐड कर देना है किसमें, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो निकल जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अब आगे देखिए, और इसमें क्या ऐड होगा, ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होगा। देखिए जैसे कि डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, गुडविल, पेटेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये सारे को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करके किस में जाएगा, जुटेगा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ठीक है, ऐड करने के बाद अब सारा अमाउंट यहाँ दिखाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स था, अब क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। उसके बाद है इनकम टैक्स रिफंड। क्या है, इनकम टैक्स रिफंड। देन उसके बाद है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव। ठीक है, ये आपका जाएगा माइनस में। सबको ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, ये सारे को आप ऐड कर लीजिए और ये यहाँ जो निकला था मेरा ना, सबको ऐड करने के बाद इसको इससे घटाने के बाद, माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा, उसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल चेंज। और अब तो आप कंफ्यूज मत होइए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है और इसका सेकेंड नाम है वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या ऐड होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए और क्या इसमें प्लस करें। फंड फ्रॉम जो ऑपरेशन निकला वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब उसमें क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आया था आइटम बताए थे आपको, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये ऐड करना है किसमें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में। और क्या ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट असिस्ट, मतलब जो घट रहा है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे असिस्ट का, और लायबिलिटीज जो बढ़ रहा है वो ऐड करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। तो करंट असिस्ट में क्या क्या है, डेटर्स, बिल रिसीवर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक, ये सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब देखिए माइनस क्या होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज वाला ऐड करना है और डिक्रीज वाला माइनस करना है। उसी तरह डिक्रीज वाला करंट असेट्स ऐड करना है और इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस करना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इसमें जुट जाएगा ये। उसके बाद जहाँ पे जो आंसर निकला उसमें क्या माइनस, टैक्स पेड, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो टैक्स इसमें से घटा दीजिए, आप टैक्स घटाइएगा तो निकलेगा आपका आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आंसर निकला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए नंबर मार्किंग करके इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम के। सेकंड कॉलम में क्या था, इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब देखते हैं इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा। तो इन्वेस्टिंग में जाएगा सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट। देखिए इन्वेस्टिंग में याद रखिए खरीदने और बेचने से रिलेटेड ही इसमें जाता है। ठीक है,
परचेज वाला क्या होगा, माइनस, बताए थे ना वहाँ पे, जो हम लोग खरीद रहे हैं तो वो क्या किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। सेल ऑफ फिक्स असेट, बेच रहे थे किस में गया, प्लस में, ये ब्रैकेट में मतलब ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में। इनकम टैक्स रिफंड, इसको भी ऐड कर लेना है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या करना है, इसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है, इसको भी क्या करना है, ऐड कर लेना है। चलिए सारे को ऐड कर लीजिएगा आप, ऐड करके यहाँ पे दिखा दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी नंबर देके छोड़ दीजिए, यहाँ पे बी नंबर देके छोड़ दीजिए और इस अमाउंट को कहाँ लिख दीजिए, दूसरे वाले कॉलम में। ऑपरेटिंग का भी अमाउंट कहाँ लिख दीजिए, दूसरे वाले कॉलम में। इन्वेस्टिंग का भी कहाँ लिख दीजिए, दूसरे वाले कॉलम में, ठीक है। अब बात करते हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो देखिए फाइनेंसिंग में क्या क्या जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर, शेयर से रिलेटेड जो भी चीज है वो किस में जाएगा आपका, फाइनेंसिंग में। शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, शेयर इशू कर रहे हैं या फिर डिबेंचर को रिडम्पशन कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बैंक लोन, ये सारे किस में जाएगा आपका, फाइनेंसिंग, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखिए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर ऐड करेंगे, रिडम्पशन घट रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। इंक्रीज ऑफ बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। चलिए अब आगे देखिए, डिक्रीज ऑफ बैंक लोन, ये क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। इंक्रीज वाला हो रहा तो प्लस में, डिक्रीज वाला हो रहा तो माइनस में जाएगा। डिविडेंड पेड, एडजस्टमेंट में जो भी एडजस्टमेंट में लिखा हो रहेगा उसका दो जगह हमेशा यूज होता है, तो यूज कहाँ कहाँ होता है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये डिविडेंड पेड एक जगह हम ऑपरेटिंग में यूज किए थे ना, फंड फ्लो ऑपरेशन निकालने के लिए, और एक दूसरी जगह कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। कब, जब एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा तब। ये भी कर लेना है माइनस हमको। प्रपोज डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का हम कहाँ लिए थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किए थे ना ये करंट ईयर का, और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो देखिए इसमें थोड़ा सा और जाएगा, क्या जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग अगर दिया हुआ रहेगा, इफ क्वेश्चन बेस्ड पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन है तो ड्राइंग जो भी ड्राइंग दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर लेना है, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, प्लस हो रहा है तो प्लस वाला आइटम को ऐड कर लीजिए, माइनस हो रहा है उसमें से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आपका अमाउंट निकलेगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी नंबर मार्किंग देकर छोड़ दीजिए और इस अमाउंट को कहाँ डालिए, ये दूसरे वाले कॉलम में, ठीक है। तो टोटल कैश फ्लो मतलब ए बी सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सबको ऐड कीजिए। अगर को ऐड है तो ऐड कीजिए, अगर माइनस वाला है तो माइनस करना है उसमें, मतलब तीनों को आपस में कैलकुलेशन करना है। वो जो भी अमाउंट आएगा उसको सेकंड वाले इस कॉलम में डालिए। देखिए यहाँ पे ओपनिंग कैश दिया हुआ रहेगा, तो ये ए बी सी टोटल कैश फ्लो निकला ना, इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश प्रीवियस ईयर का ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैश। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश, मतलब यहाँ तक आपका बंद हो गया, ठीक है। तो ये एंड हो गया आपका फॉर्मेट का, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।